तो आपको इसमें क्या स्कोप लग रहा है? Okay, because we are from the training point. Okay, we are not into advisory right now, but you all are looking at this particular area as an advisory and taking it to the next level altogether. What actually SEBI wanting you all to do? Okay, as we all discussed that SEBI को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एनालिस्ट जो है वो होने चाहिए, so that we can have a very fair business, very fair outlook towards the market. जो आजकल लोग जो 3,000 करोड़ का स्कैम, 5,000 करोड़ का स्कैम, it's become so common these days. ओके तो यहाँ पे उनको भी चाहिए कि एक काफी जेन्युइन सा बिजनेस करे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपने बिजनेस को कैसे लेके जाएंगे? वन दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल. तो मानस इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. मुझे लगता है कि विजय जी भी लेके जाने वाले हैं ये बिजनेस को आगे एज ऑन एडवाइजरी लेवल. तो मुझे वो भी जानना है आपसे. तो लेट मी स्टार्ट एट लीस्ट विथ देवेंद्र, बिकॉज देवेंद्र इज अ ओल्ड स्टूडेंट और जिसने मतलब ये सारी चीजें की थी करके पहले ही, मतलब ही स्टार्टेड विथ इट. इवन रुपेश कुमार हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए थे. तो जो बच्चे मेरे हैं जो अभी यू नो कि बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड वन, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और बाकी भी बच्चों के लिए रखेंगे इसको. तो बाद में भी इनको जो बच्चे देख सकते हैं उनका प्रिपरेटरी लेवल जो है वो कौन से लेवल पे ले जाना चाहिए. बिकॉज मुझे ना वो नहीं चाहिए कि हम एग्जाम दे के देखते हैं, वो वाला एटीट्यूड आई डोंट वांट. स्टूडेंट शुड हैव, ओके, स्टूडेंट शुड हैव अ एटीट्यूड दैट जैसे विजय जी का रहा है, विजय जोशी, करेक्ट? उन्होंने शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास किया. नो मैम, आई हैव ए सेकंड अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब दिया था तब आपके क्लास नहीं ज्वाइन किए थे एक्चुअली. तो मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैडम मार्केटिंग का था, मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं था. तो एक्चुअली मैं ट्रेडिंग में था, लास्ट 6-7 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडर एज ए. तो मुझे लगा कि चलो रिसर्च एनालिसिस की एग्जाम पास कर लूंगा, फिर से भी मैं रजिस्टर्ड करूंगा और आगे जाके मेरा मतलब उसमें भी थोड़ा ग्रोथ कर सकता हूँ. ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट है उसको मैं गाइड करूंगा कि कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो आपको पहला मतलब मैंने मैडम से जो सीखा बेसिकली कि कंसेप्ट क्लियरेंस, एक जो कंसेप्ट होता है ना फाइनेंस का, वो आप क्लियर कर लो. यहाँ पर मैडम वहां पर हर बार फोकस करते हैं. जब भी आपने सारे वीडियो भी देखे होंगे रिकॉर्डिंग वाले, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ मैडम ऑलरेडी मतलब कहाँ फोकस कर रहे हैं. उसका फोकस है कि आप कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये बार एग्जाम में मैंने देखा मैडम, पिछली बार भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे लगा था 70% थियरी आएगा तो प्रैक्टिकल तो प्रॉब्लम नहीं है. थियरी अगर मैं 70% अटेंड कर लूंगा अगर रट्टा लगा के भी, तो भी मैं पास हो जाऊंगा. तो वो कंसेप्ट है नहीं एक्चुअली. रिसर्च एनालिसिस में मैंने जब मैडम के क्लास ज्वाइन किए उसके बाद मुझे पूरा पता चला कि ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड थियरी मतलब एग्जाम है. तो इसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे चैप्टर वाइज, तभी आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाएंगे. उसके लिए कोई हार्ड नहीं है, पर उसके लिए बेसिक जो आपका स्टेप होना चाहिए ना, वो पहला मैडम हर बार बोलते हैं जब भी उसके क्लास होते हैं. कोई भी मतलब चैप्टर के क्लास ले लो या वीडियो ले लो, उसमें मैडम ने हर बार बोला है फोकस ऑन कंसेप्ट. मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. आजकल क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही मतलब पैटर्न में जा रहे हैं, पैटर्न सेम है पर उसकी जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है जैसे बोलते हैं, तो वो चीज चेंज कर रहे हैं. अब थियोरिटिकल में क्वेश्चन वही होता है, पर अगर कंसेप्ट नहीं है तो ऑप्शन 4 अलग अलग ऐसे दिए हुए हैं कि कंफ्यूज करेंगे आपको. और वहां पर अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो कोई भी घुमा फिरा के मतलब आपको ऑप्शन देंगे तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे और आप फास्ट भी कर पाओगे थोड़ा. तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है मैडम कि मतलब कि आपका जो क्लास करने के बाद पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए रिसर्च एनालिसिस के लिए कि इसमें क्या होता है, क्या मतलब सारे फॉर्मूला क्या होता है. सारे फॉर्मूला याद नहीं रखकर भी 3-4 फॉर्मूला से भी आप 15-20 सम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपको वो फोकस करना है कि मिनिमम फॉर्मूला याद रख के भी मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन नेटवर्थ पूछे या बोरो कैपिटल पूछे या ओन कैपिटल, ओनर्स कैपिटल बोले, तो वो सेम है जो मैडम हर बार बोलते हैं हर लेक्चर में कि ये आप याद रखो कि मतलब नेटवर्थ कैपिटल है तो वो ओनर्स कैपिटल होता है. उसका मतलब आपने जो टेब्यूलर फॉर्म भी दिया था वो प्रॉफिट एंड लॉस में कि पहले सेल्स लिखो, उसके बाद आपका मतलब उसमें से माइनस करो और एबिटा आएगा आपका, तो नेट प्रॉफिट आएगा. तो वो आपका जो फॉर्मूला है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम आपके क्लास में ही देखा, तो उसके बाद मुझे बहुत बेनिफिट हुआ. वो सारे सेल्स के जो भी क्वेश्चन थे ना वो इजीली अटेम्प्ट हो पाए मेरे लिए.
तो मैं यही कहूंगा कि उसके बाद भी जर्नी खत्म नहीं होगा, एग्जाम के बाद भी आपका मतलब सेबी रजिस्टर करना चाहते कोई, मतलब मेरा जो क्राइटेरिया है, मैं एज ए ट्रेडर हूँ, तो मेरा फ्यूचर करियर के लिए मैं ये चाहता था कि मैं अगर ये एग्जाम क्लियर करूँ तो सेबी में रजिस्टर्ड करके आगे मैं अपने मतलब कोई ब्रोकर के साथ जुड़ के, मेरा मतलब एक्सपीरियंस, मेरा टेक्निकल भी एक बैकग्राउंड है, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट का, और डेटा एनालिसिस भी मैं करता हूँ उसके साथ में। तो वो सारी चीज मिलाकर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाऊंगा पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स या फेज के लिए, और वो मैं किसी ब्रोकर को प्रोवाइड करूंगा, वो सर्विसेज मेरी, तो मुझे कुछ रेम्यूनरेशन भी क्रिएट होगा और मेरा भी फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है वहां पर आगे के लिए। Very good. Congratulations and all the best for your future. Thank you so यस much यस, for थैंक यू। joining today. हाँ, थैंक यू वेरी मच मैडम, कि आपके मतलब सपोर्ट आपने जो दिया है ना, वो मतलब मुझे कहीं मैंने ऐसा देखा नहीं कि कोई भी अभी प्लेटफॉर्म ऐसा कि जहाँ पर ऐसी एग्जाम के लिए इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है आपको। नहीं, वही है, मुझे एक ही समझना है कि आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी बहुत है मैडम, अगर इस कोर्स को अगर आप 20,000 में बेचेंगे तो भी किसी को नहीं लगेगा वैल्यू फॉर मनी। अब हर पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग है, मेरे लिए तो ये मतलब 50,000 से भी ज्यादा की वैल्यू है, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, आपको कुछ करियर भी बनाना है यही फील्ड में, तो कम से कम आपको नॉलेज डीप होना चाहिए, क्योंकि अगर डीप नॉलेज नहीं होगा तो आप उसमें आगे जाके भी वहां पर फंस सकते हैं वापस से। समझो मैंने रिसर्च रिपोर्ट बनाया, मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं, तब तक मैं उसके फंडामेंटल बेस पर मतलब उसका पी रेशियो निकाल के, जैसे हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, तो आपने बताया पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए क्या यूजफुल है, तो वो चीजें मुझे आपसे पता चली कि इसका मतलब मैं कंबाइन यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको मतलब ये कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा, वो हर मतलब आप ट्रेनर के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, पर मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। मतलब जर्नी यही मैं बोलूंगा कि कोई भी चीज हो डीप सीखेंगे तो उसको बेसिकली आप फ्यूचर में यूज भी कर पाएंगे। ब्यूटी ही है एक्चुअली रिसर्च एनालिस्ट का जो वर्कबुक या जो भी कोर्स बनाया है इवन एनआईएसएम ने भी, तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं ना हमारे एनआईएसएम ने, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज ने जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, ब्यूटी यही है कि उन्होंने सब कुछ कवर किया है। इकोनॉमिक एनालिसिस किया है, इंडस्ट्री एनालिसिस किया है, कंपनी एनालिसिस किया है, उन्होंने वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स लिए हैं, रेगुलेटरीज किया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज है डेट एंड इक्विटी मार्केट में, वो सब किए हुए हैं। ओनली थिंग इज दैट उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है ट्रेनर, उसमें मैटर करता है।